बहुत सारी उम्मीदें फिल्म इंडस्ट्री ने भी बजट से लगा ली हैं। उनको लगता है कि शायद रिवाइवल होगा, पता नहीं कितने पैसे मिल जाएंगे। हुकूमत ने संजीदा ले लिया एंटरटेनमेंट को। क्या वाकई ऐसा है या नहीं, इसी पे बात करने के लिए कामरान जावेद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। और कामरान जावेद जो हैं वो फिल्म क्रिटिक हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनकी गहरी नज़र है इन सारे मामलात पर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आने के लिए शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो भी अनाउंसमेंट जिसके बारे में हम सुन रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बजट मुख्तस किया जा रहा है, ये बाय द वे फॉर द फर्स्ट टाइम है या फिर ऐसा होता आया है? क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा ली आप लोगों ने या फिल्म इंडस्ट्री ने? फिल्म इंडस्ट्री ने तो हमेशा से एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी है। गवर्नमेंट बहुत देर से जागती है। तो बात यह है कि इस साल तो आई हैवंट सीन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट इन द बजट। आई माइट हैव मिस समथिंग, मगर अभी तक तो मेरे सामने नहीं है। मगर जो एक्चुअली जो मेन चीज़ है दैट इज़ अ फिल्म ग्रांट, जो लास्ट ईयर जो इंटरिम गवर्नमेंट से पहले अनाउंस करी गई थी। दैट वाज इनिशियली अनाउंस्ड एज अ 2 बिलियन की ग्रांट। तो वो अब आ रही है, अब फिल्म मेकर्स को वो मिलेगी। तो दैट इज़ अ बिग अमाउंट। 2 बिलियन का अनाउंस हुआ था। वी डोंट एग्जैक्टली नो हाउ मच इट्स गोइंग टू कम, मगर दैट विल हेल्प पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स अ लॉट। इनफैक्ट सबमिशन सारे कंप्लीट हो गए, लोगों ने अप्लाई करा है, तो दैट विल होपफुली लीड टू बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, इसमें क्या कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि ये जो अभी बजट मुख्तस किया गया है ये किस पर्पस के लिए होगा? इसको कोई कैटेगराइज किया गया है? कोई डिटेल्स इसकी कुछ पता चलेगा? मतलब ये पता कि हुकूमत पैसा देगी मतलब ऐसा ही है ना? ऐसा ही। तो ये जो फंड्स आएंगे ये कहाँ कैसे लगेंगे? कुछ चेक एंड बैलेंस कुछ है इसका? अच्छा जी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी सिनेमा का स्टेट बहुत बुरा है। यानी हम कब से कह रहे हैं बुरा है बुरा है बुरा है, अब ये बिल्कुल उस पॉइंट पे आ गया है कि अब आप लास्ट लाइन के ऊपर आ गए। तो इस पॉइंट पे एक टर्म है जो लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री वाले कि बेल आउट की ज़रूरत है। मैं कभी इस टर्म के लिए आई वॉजंट क्या कहते हैं अटैच टू दैट टर्म, क्योंकि बेल आउट किस बात का? फिल्म मेकर्स खुद अगर अच्छे प्रोडक्ट बनाते तो सिनेमा वापस आ जाता। प्रॉब्लम की बात अब ये हो गई है कि अब डेस्परेटली राइट नाउ जो कंडीशन आपका हो गया है, चाहे आपका बेहतरीन प्रोडक्ट भी आ रहा होगा, वो इतना बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल नहीं रखता। तो अब तो बेल आउट की सख्त 100% ज़रूरत है। अच्छा, बेल आउट ऐसे ही पैसे नहीं बांटे जा सकते। तो जो आपका मेन फिल्म फंड बना है, FDFF करता है, फिल्म एंड ड्रामा फाइनेंस फंड। ड्रामे की तो पैसे की ज़रूरत नहीं, ड्रामा इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो ये फिल्म फंड जो आया है ये फिल्म मेकर्स को मिलेगा, मगर देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस इनटू इट। हर एक के लिए है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स स्ट्रेंथन कर रहा है, एग्जिबिटर्स को स्ट्रेंथन करेगा विद गुड प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर्स को करेगा। तो लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था एंड अब कुछ अर्से पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट भी आ गई है। सबमिशंस ऑन हो गए थे, सबमिशंस आ भी गए हैं। तो अब बस इंशाल्लाह अगले कुछ प्रोसेसेस के अंदर ये अवार्ड होना शुरू हो जाएगी। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। होपफुली, चलें जी, होप सो, लेट्स सी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि जो रीसेंट एडवर्टाइजमेंट है ग्रांट और कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे फंडिंग होगी, तो ये क्या चक्कर होगा? कुछ समझाएंगे इस बारे में? अच्छा जी, जो फंड निकला है वो प्रोडक्शन के लिए निकला है, फिल्म मेकर्स के लिए निकला है। तो अब किस सूरत हाल में अब अगर कोई फिल्म मेकर अगर हमें अप्रोच कर रहा है, जो हमारी एडवर्टाइजमेंट आई है उसके लिहाज से, वो हमें प्रोजेक्ट सबमिट करें, हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे। इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ गुड इनफ, दैट प्रोजेक्ट विल गेट फंडिंग। इसके अंदर ये है कि हम फंडिंग किस रेशो से होगा? 60-40, 40-60, 50-50, 50-50, ज़बरदस्त। 50 गवर्नमेंट देगी। दिस इज़ अ ग्रांट। तो ग्रांट के लिए आपको पैसा वापस नहीं करना होता, सही। तो आधा बजट तो आपका वैसे ही ऑफसेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए की फिल्म है, तो नाउ दैट 10 करोड़ फिल्म नीड्स 30 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस टू ब्रेक इवन। ना हो जाए ना कि एक मखसूस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ही नवाजा जाए और जनाब और किसी को मिल नहीं रहा, लोग कहें कि हम अच्छे फिल्म मेकर बैठे हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा, ये चीज़ें। अच्छा, ये हर एक के लिए है, सही। एंड सिंस आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फंड, तो आई कैन वाउच फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द रूल्स। एटलीस्ट मैं रूल्स के बारे में बात कर सकता हूँ। रूल्स बहुत डिटेल के अंदर है। अगर आप डिटेल के अंदर रूल्स पूछेंगे तो हमारा पूरा एक शो निकल जाएगा। मगर मैं आपको चंद एक बताता हूँ। बेसिकली हमारा जो मैंडेट है और एटलीस्ट जो फिल्म फ्रेटर्निटी जो इसके अंदर साथ इन्वॉल्व है, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर फिल्म मेकर। तो मैंडेट होना हमारा, इनिशियली मैंने सवाल सबसे पहले यही करा था जब व्हेन दिस वाज सेट अप कि व्हाट इज़ द मैंडेट, हम कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, जो आपका सवाल अभी आया। तो ये दिस इज़ ओपन फॉर फिल्म मेकर्स ऑफ एवरी टीयर, चाहे छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक का। हाँ जी, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम 50% बजट तो दे रहे हैं। किस टाइप की फ़िल्म को दे रहे हैं? हर टाइप की फ़िल्म को नहीं मिल सकता। तो फिल्म मेकिंग फ्रेटर्निटी का ये बड़ा एक कलेक्टिव डिसीजन है और फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि सब मिल के एक और एक 11 बने हैं फिल्म मेकिंग साइड से, कि हम लोग वो फिल्म
को प्रेफर करेंगे जो पाकिस्तानी ऑडियंस को वापस लाए। तो जो हमारे पास सबमिशन आ रहे हैं हम उसमें से बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट देखेंगे और उसको लेंगे। जो सिचुएशन इस वक्त है ना, बॉलीवुड का बड़ा नाम है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की फिल्म्स भी अब उस तरह से बिजनेस नहीं कर रही हैं। वही एक ही चीज़ लोग देख देख के थक चुके हैं, वही शक्लें देख देख के थक चुके हैं, जिसकी वजह से आई थिंक सो उनकी भी, देखिए एक ज़माना था हम लोग ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की, मतलब अपने बचपन के हम अब भी वही देखते हैं, लेकिन अब वो ऐसी मूवीज़ नहीं आ रही हैं कि हम कहें कि जनाब उनसे अगर हमारा कंपैरिजन है तो वो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे। काम वहाँ पे भी नहीं हो रहा। अग्रीड। असल में ये एक सिर्फ बॉलीवुड में नहीं हो रहा है, ये हॉलीवुड में भी है। अभी कल ही मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी, पार्ट ऑफ फ्रेंचाइज, बड़ी फ्रेंचाइज थी, वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स आई हैव सीन दिस ईयर। बल्कि साउथ इंडियन मूवीज़ ज़्यादा चल रही हैं, साउथ इंडियन मूवीज़ भी चल रही हैं। तो हॉलीवुड बॉलीवुड सब कलेक्टिवली एक क्लीशे हो गया है फिल्म बनाने का तरीके के अंदर, तो उसी तरीके से फिल्म बना रहे हैं, तो हमारे लिए कोई इंटाइसमेंट नहीं रह रही। हम रूल से हट गए। अब रूल्स पे अगर वापस आ जाएंगे तो अब हमारे पास जो सबमिशंस होंगे उसमें से हम देखेंगे कि भाई बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट क्या है, उसको अप टू 50% ऑफ द बजट जो इसकी फिल्म की प्रोडक्शन का बजट होगा, मतलब फिल्म किस तरह की, स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए। अब अच्छा, हमारे पास एक चीज़ बहुत अच्छी हम लोगों ने वो करी हुई है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप की नहीं होनी चाहिए। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल जॉनर्स, एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, साइंस फिक्शन, हर एक के लिए दरवाजे खुले। अब फिल्म मेकर्स के ऊपर डिपेंडेंट है हम लोग, जो प्रोडक्ट्स फिल्म मेकर्स हमें देंगे हम उसी में से पिक एंड चूज़ करेंगे। बट आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि क्योंकि ग्रेपवाइन में बात निकलती है, देयर आर सम प्रीटी गुड प्रोडक्ट्स इन इट जो सबमिट हुए हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी आपके पास आए हैं, ऑफ कोर्स बहुत बुरे भी आए होंगे, तो वो जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहाँ जाके देखेंगे। बाकी जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्योंकि आई एम इन द मेन कमेटी एज वेल, और प्लस साथ साथ जो रूल मेकिंग कमेटी है, रूल्स मेरे ऑलमोस्ट हाथ से लिखे हैं, तो दे हैव बीन मेड इन सच अ वे कि वो फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच के साथ आए। तो फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच इसका ये सेंस है कि आपके पास कुछ ऐसी शिखें लगी हुई जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कभी इस्तेमाल नहीं, और वो आपके पास वो है जो हॉलीवुड में इस्तेमाल होती थी। डिस्ट्रीब्यूटर का साथ होना, ताकि आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी आप स्ट्रेंथन करें, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्लियरेंस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता चला आपने किसी दिन मुझे कहानी सुनाई हो और वो मैंने फ़ंड में भेज दी, फिल्म बना दी, तो आप अगर हम पे केस करेंगी फ़ंड रुक जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ठीक है आप लोगों ने सारा देखा, क्राइटेरिया पे मूवी पूरा उतरी, स्क्रिप्ट अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, और आप लोगों ने उसको फंड कर दिया, 50% आपका, 50% आई मीन टू गवर्नमेंट आप है, और 50% मैं गवर्नमेंट नहीं, बाय द वे। ओके, और अगर फिल्म बिजनेस नहीं करती है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो देन अच्छा जी, अब जो 50% का जो ग्रांट है, इसको इस तरीके से देखा जाए कि अगर 10 करोड़ की आपकी फिल्म बनती है तो इट नीड्स 30 करोड़ ज़्यादा बॉक्स ऑफिस टू ब्रेक इवन। बॉक्स ऑफिस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम लोगों ने क्या करा है कि क्योंकि 50% अमाउंट आ रहा है तो वो हाफ ऑफ बजट कट कर देता है, बची हाफ ऑफ द बजट, मीनिंग 5 करोड़। नाउ यू नीड 15 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस रादर देन 30 करोड़ टू ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पॉइंट, सक्सेस का पॉइंट हम लोग बार करीब ला रहे हैं फॉर द फिल्म मेकर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा स्टेप हो जाएगा। अब इसमें ये होता है कि उस टाइप की फिल्म्स हम लोग इंशाल्लाह कामयाब हो जाएं सेलेक्ट करने में, जो पाकिस्तानी ऑडियंस को वापस लाए। ये लोग कैसी फिल्म्स देखना चाहते हैं? आपके पास बड़ा साफ टेम्पलेट बना हुआ है, 2013 से लेके अभी का तक का आप टेम्पलेट देखें तो आपकी फ़िल्म, फॉर एग्जांपल दगाबाज दिल अभी आई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स फेयरली एडिकेट। अगर आप फेयरली एडिकेट भी फॉर एग्जांपल कंटेम्पलेट करें, बाय द वे दगाबाज दिल की आपने बात की है, तो रियली सॉरी टू से कि हमें नहीं पता था ये मूवी आ रही है। अच्छा। हमारे यहाँ प्रमोशंस के तो ये हालात हैं, तो आई थिंक सो जब ग्रांट मिलेगा तो होप्स हो ये चीज़ें भी बेहतर होंगी। अच्छा, ये आपके दोनों सवाल में एक साथ ही इसके वो कर लेता हूँ। पहली बात तो अनफॉर्चुनेटली हमारे दुनिया का एक कानून है कि 1 रुपये की अगर प्रोडक्शन हो तो आप सामने से 1 रुपया P&A जो कहलाता है या मार्केटिंग होती है उसमें आप लगाएं। हम लोग क्या करते हैं कि 1 रुपये का प्रोडक्शन बजट होता है और 20 पैसे लगाते हैं, तो हमारे पास, आपके पास, किसी पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि कौन सी फिल्म आने वाली है। अगर मैं इंडस्ट्री करीब हूँ तो मुझे पता होता है कि आ रहा है, मगर ऑडियंस को नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही। आपका इक्वलेंट अमाउंट होना चाहिए। हमारे इस फंड के अंदर भी एक स्पेसिफिक रूल ज़रूर है और एक प्रेफरेंस भी होगा कि जो फिल्म्स अपना P&A का बजट इंक्लूड करें, मार्केटिंग का बजट प्रोडक्शन में इंक्लूड करें, और वो उसका भी हमने मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, यानी 10-20 लाख रुपए में बात नहीं होगी, करोड़ का कम से कम आप करें, ऑडियंस को तो पता चले क्या आ रहा है। सेकेंडली आपकी बात होती है जो आपने दगाबाज दिल की हो रही थी, अगर इसको मीडियोकर फिल्म भी आप समझें तो पिछले साल में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म वो है। आपके पिछले साल का पर फिल्म एवरेज 1 करोड़ से अंडर का है बॉक्स ऑफिस का। इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए कमाए हुए एंड स्टिल रनिंग एट द बॉक्स ऑफिस। तो इसका मतलब है कि अगर मीडियोकर फिल्म भी आ गए
वो बेसिक आपका क्राइटेरिया पूरा करती है, तो पाकिस्तान की ऑडियंस ऐसी है कि वो भी जाके देख लेगी, तो हम वो अपॉर्चुनिटी ऑडियंस को देते ही नहीं। में जो चीज़ एक और है बेसिक सवाल, वो मैं आपसे शॉर्टली प्रिसाइजली उसका जवाब दीजिएगा। ये सिनेमास की जो हालत ज़ाहिर है उसको बेहतर करने के लिए क्या हो रहा है? अभी तक कुछ नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। सिनेमा इस ऐलान के बाद भी कुछ नहीं होगा अभी इस साल तो कुछ। आई कैन गारंटी वन थिंग कि इफ़ दिस ग्रांट इज सक्सेसफुल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फिल्म्स अच्छी फिल्म्स आएंगी, अच्छे लोग देखने आएंगे, लेट्स सी क्या होता है, व्हाट विल हैपन। थैंक यू सो मच कामरान जावेद साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।